हेलो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं चलो बच्चों सीखते हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए 10 फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। तो देखेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, और आप लोग भी अपना क्वेश्चन को सही उत्तर दीजिएगा, उसे कॉपी पर नोट कीजिएगा कितने उत्तर आप सही दे पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, जो है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, नियम की बात कर रहे हैं, कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होता है। यह है समतल दर्पण। फर्स्ट नियम ये हो गया। सेकेंड नियम होता है कि आपतन कोण एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो इसीलिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली, सॉरी यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है एडिट करने में, यहाँ पढ़ने नहीं पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन कोण होता है। यानी समतल दर्पण पर लंबवत यानी सीधा 90 डिग्री पर पड़ेगा तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन कोण कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब भी हम कोई समतल दर्पण लेते हैं और इस पर लाइट प्रकाश डालते हैं वो भी 90 डिग्री के एंगल पर, तो आपतित किरण ये हो गया और प्रकाश पुनः इसी पथ पर लौट जाती है। इसीलिए आपतित किरण और परावर्तित किरण यानी परावर्तन कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही पथ पर आता है और जाता है, तो इसीलिए इसका आपतन कोण 0 डिग्री, परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा ही प्रश्न है, अच्छा क्वालिटी का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संबंध रिलेशन जो है सही है। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर ये हो जाएगा कि देखिए आई, एंगल आई यानी आई किसको सूचित करता है। फर्स्ट ऑप्शन को हम पहले देखते हैं। आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब परावर्तन कोण। तो आपतन कोण नॉट इक्वल टू परावर्तन कोण, जो ये ऑप्शन गलत है। आई माइनस आर बराबर 0 यानी आपतन कोण माइनस परावर्तन कोण बराबर 0, नहीं ये गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं। तो एंगल आई यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यानी ये परावर्तन के दूसरे नियम को पूछ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कितना मीटर दर्पण के पीछे बनेगा। ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है और इसमें भी बहुत से लोग गड़बड़ कर दे सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर, यदि कोई वस्तु, मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर ये कोई समतल दर्पण है, ये एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, इसके 5 मीटर आगे एक वस्तु हम रख दिए हैं, इसकी दूरी कितनी है 5 मीटर। तो दर्पण के पीछे मतलब
कितना मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या होता है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है समतल दर्पण में। तो इसीलिए यदि कोई वस्तु समतल दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर स्थित है समतल दर्पण के आगे, तो उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में 5 मीटर पीछे दिखाई देगा। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 मीटर। अब आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और सॉरी फिर से वही क्वेश्चन है, इसको आगे बढ़ाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6 मीटर यानी 6 मीटर लंबी वस्तु को पूर्णतः देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। यानी कहने का सेंस है कि कोई मान लीजिए कि 6 मीटर का 6 मीटर ऊंचा एक वस्तु है, तो इसको पूर्ण रूप से देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी कितना ऊंचा हम समतल दर्पण ले कि पूरा 6 मीटर का जो वस्तु है उसमें दिखाई दे। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा कि जितना वस्तु की लंबाई होता है उसकी आधी लंबाई की अगर हम समतल दर्पण लेंगे तो उसमें उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई 6 मीटर है और हमें आधी ऊंचाई की समतल दर्पण लेनी रहती है। वस्तु की ऊंचाई जितना रहे उससे आधी ऊंचाई की अगर आप समतल दर्पण लेंगे तो पूरा उसका प्रतिबिंब जो है दिखाई देने लगेगा, उसका पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, एकदम मज़ेदार और इजी सा क्वेश्चन कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, एकदम सही, ये सवाल सभी बच्चे सही करेंगे। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ये हो गया, जो एक बिंदु पार कर मिलता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, और जो एक बिंदु से निकलकर फैलते चला जाता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, और तीसरा जो है उस समांतर किरण पुंज है। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है कैसा। यानी आपसे पूछा है कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, या दोनों प्रकार के बनता है, या इनमें से सभी है। तो आपको चूज करना है, राइट आंसर को चूज करें। तो इसका जवाब मैं देता हूँ कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है। आभासी बनता है, सीधा बनता है। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम देखेंगे, अगर आप खड़ा होकर गौर कीजिएगा समतल दर्पण अपने आईना के सामने, तो देखिएगा कि अगर हम लेफ्ट हैंड को उठाते हैं तो लगता है जैसे कि राइट हैंड को उठा रहे हैं, और राइट हैंड को उठाएंगे तो लगेगा कि लेफ्ट हैंड को उठा रहे हैं। तो इसी को कहते हैं कि पार्श्विक उल्टा। इसी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक उल्टा। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी तथा पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी होता है। देखिए एक हम अवतल दर्पण लेते हैं, अवतल दर्पण मान ली कि ये है अवतल दर्पण है जिसका बाहरी सतह रंगा हुआ रहता है। अब मान ली कि ये इसका सेंटर है सी इसका सेंटर है, सी इसका क्या है, सेंटर है। तो पूछ रहा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होगा, यहाँ ये रहेगा। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, आधे होते हैं। ऐसे में एक फार्मूला होता है, ये बराबर r/2, ये बराबर r/2 अगर करेंगे तो 2f बराबर r
ये फोकस दूरी का पूछ रहा था। फोकस दूरी क्या है देखिए, तो त्रिज्या के आधा के बराबर है, इसीलिए ये बराबर r/2। और नंबर 9 क्वेश्चन पर चलते हैं कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण में पूछ रहा है भाई दोस्तों। उत्तल दर्पण देखिए, पहले उत्तल दर्पण बनता है कैसे, ऐसे रहता है उत्तल दर्पण। इसका अंदर की सतह जो है पेंट किया हुआ रहता है, बाहर हम वस्तु रखते हैं। तो यहाँ इसका सेंटर हो गया, यहाँ इसका फोकस हो गया। तो उत्तल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब वो हमेशा सीधा बनता है। बोले कि सीधा क्यों बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब है आभास कर सकते हैं हम, उसको क्लियर दिखाई नहीं देता है, उसको डॉट वाला लाइन से हम मिला मिला के कहते हैं कि नहीं यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसीलिए आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए जो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, आपको बताना है इसमें कौन सा संबंध सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है एफ बराबर 2r, ऑप्शन नंबर बी है ए आर बराबर f/2 एंड सी है 2f बराबर r एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2f बराबर r। देखिए जैसे 2f बराबर r कैसे हो गए, ए ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि f बराबर क्या होता है r/2। दोस्तों जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f बराबर r। तो यही थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है। देखिए अब 50% ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना से ज़्यादा कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप स्कोर कर पाइएगा बोर्ड में। तो चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन ख़त्म होता है। अब अगले दिन एक नए वीडियो के साथ मौजूद होंगे आपके सामने।